नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? उम्मीद रखते होंगे कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और भगवान से दुआ करेंगे कि आप लोग जो है स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहें। हम लोग जो है आज उच्चिष्ट निम्निष्ट में कुछ और न्यूमेरिकल लगाएंगे और जैसा कि पीछे आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते आ रहे हैं, देख रहे हैं कैसा उच्चिष्ट और निम्निष्ट का प्रश्न है। अभी तो केवल समीकरण का निकाल रहे थे। अब हम बताएंगे कि वृत्त हो, बेलन हो, शंकु हो, गोला हो, घन हो, घनाभ हो, तो उससे अधिकतम आयतन का अन्य चीज काटा जाए या उसी का अधिकतम आयतन हो। किसी भी गोले से अधिकतम आयतन का शंकु काटा जाए, किसी घन से अधिकतम आयतन का गोला काटा जाए, किसी शंकु से अधिकतम आयतन का गोला काटा जाए, किसी भी घन से अधिकतम आयतन का शंकु काटा जाए। तमाम इस तरह के प्रश्न होते हैं, इन पर भी हम चर्चा करेंगे। कुछ और भी समीकरण से संबंधित प्रश्न है, जरा उसे सॉल्व कर लें कि कुछ और चीजें आप लोगों को पता हो जाए। उसके बाद हम जो है उस पर आते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, प्रश्न है कि पिछले दिन लगाया गया था कि दिया गया फलन में के का मान ज्ञात करना था। तो हमने के का मान कैसे ज्ञात किया ये भी आप लोगों ने देखा है, के की वैल्यू कैसे निकाला गया। आज उसके आगे हम लोग देखेंगे। दिखाइए कि सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है कि x टू द पावर 5 माइनस 5x टू द पावर 4। सिद्ध करना है कि x टू द पावर 5 माइनस 5x टू द पावर 4, ठीक है, और प्लस 5x क्यूब माइनस 1 प्लस 5x क्यूब माइनस 1, ठीक है, का मान x बराबर 0 पर, इसका मान जो है x बराबर 0 पर न उच्चिष्ट है और न निम्निष्ट है, ये दिखाना है। तो चलिए, ये फलन दिया गया है क्या, fx, ये fx दिया हुआ है। तो पुनः हम लिखेंगे f डैश x। तो f डैश x क्या हो जाएगा, 5x टू द पावर 4 माइनस 20x क्यूब और प्लस यहाँ को जाएगा 15x स्क्वायर, ठीक है। और फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वी गेट के लिए, तो क्या हो जाएगा, f डैश x इज इक्वल टू 0, अर्थात 5x टू द पावर 4 माइनस 20x क्यूब और प्लस 15x स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये 0 के बराबर कर देंगे। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर x स्क्वायर कॉमन ले लें, x स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ पे 5x स्क्वायर कॉमन ले लें, तो यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 4x और यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस 3 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर x स्क्वायर हो गया 5x स्क्वायर और इसका खंड करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x और प्लस 3 बराबर 0, यानी x स्क्वायर, और यहाँ को जाएगा x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर 5x स्क्वायर और ये x माइनस 3 और हो जाएगा x माइनस 1 बराबर 0। अब देखिए ये x स्क्वायर है और यहाँ पर इतना वैल्यू है, इसका मतलब ये है कि यदि x यहाँ पर हो सकता है क्या, x की वैल्यू, x का मान 0 हो सकता है या फिर 3 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है, ठीक है। तो इतना मान है। अब यहाँ पर पुनः हम जो है f डबल डैश x ज्ञात करेंगे, f डबल डैश x, ठीक है, नाउ लिख दिया जाए, नाउ f डबल डैश x इज इक्वल टू, तो अब यहाँ पर इसका हो जाएगा कितना, 20x क्यूब, ठीक है, इसका कितना हो जाएगा 60 माइनस 60x स्क्वायर और इसका कितना हो जाएगा प्लस 30x, ठीक है। अब देखिए
कि x बराबर 0 पर अगर हम x बराबर यानी f डबल डैश 0 रखें तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या कि 20 गुणे 0 माइनस 6 इंटू 0 प्लस 30 इंटू 0 बराबर 0। जब 0 आ गया इसका मतलब f डबल डैश 0, जब ये 0 आ गया इसका मतलब ये है कि न उच्चिष्ट है x बराबर 0 पर, न उच्चिष्ट है और ना ही निम्निष्ट है। सॉल्व कर लीजिए जल्दी से, क्योंकि 0 हो गया। अगर ये धनात्मक आता, उच्चिष्ट, ऋणात्मक आता, धनात्मक आता तो निम्निष्ट और ऋणात्मक आता तो उच्चिष्ट। सॉल्व करिए जल्दी से। हो गया। चलिए अगला नंबर लिखा जाए। y बराबर a log x प्लस बी एक्स स्क्वायर, y बराबर a log x प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस x का प्लस x का x बराबर 1, ठीक है, x बराबर -1 पर उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान हो, ठीक है, x बराबर -1 पर उच्चिष्ट, ठीक है, तथा निम्निष्ट मान हो तो ज्ञात करना है, तो a तथा b का मान ज्ञात करना है। इसका मान निकालना है, a तथा b का मान ज्ञात करना है। देखिए प्रश्न में x बराबर -1 पर उच्चिष्ट है और x बराबर 2 पर निम्निष्ट है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम इसका जो है y बराबर a log x प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस x दिया गया है, तो dy बाई dx ज्ञात करेंगे। तो a log x का हो जाएगा 1/x प्लस 2bx प्लस 1, यही होगा। अब देखिए उच्चिष्ट फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, तो मैक्सिमम और मिनिमम के लिए dy बाई dx बराबर 0, इसलिए ये a इंटू 1/x प्लस 2bx प्लस 1 बराबर 0। अब ये हो जाएगा a प्लस 2bx स्क्वायर प्लस x बराबर 0। अब यहाँ पर हो गया 2bx स्क्वायर और प्लस x प्लस a बराबर 0।
अब इसके जो मूल है, ठीक है, अब इस समीकरण के, इसको कर दे समीकरण 2। अब इसके प्रश्न से इसके मूल -1 व 2 है, इसलिए मूल अगर अल्फा बीटा है तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, क्यों अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपान ए। तो यहाँ से देखिए यहाँ पर क्या है कि b के स्थान पर 1 है तो -1 अपान 2b लिखेंगे, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा दिस इम्प्लाइज, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का -1 अर्थात -1 प्लस 2 बराबर -1 अपान 2b, ठीक है। तो अब यहाँ से हो जाएगा b, तो b बराबर हो जाएगा 2 में से 1 जाएगा तो 1 नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा -1 अपान 2, ये b बराबर हो गया। तथा अल्फा इंटू बी बराबर c अपान a से, ये तो b अपान a था, यहाँ c अपान a से, तो c के स्थान पर यहाँ पर क्या है, तो c के स्थान पर a है और a के स्थान पर 2b है, और अल्फा इंटू बी तो -1 इंटू 2, तो देखिए यहाँ पर a बराबर हो जाएगा -2 इंटू 2b, -2 इंटू 2 इंटू b का मान -1/2 रख देते हैं, 2 से 2 कट जाएगा तो ये 2 आ जाएगा, यानी a का मान 2 और b का मान -1/2। सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। हो गया, कर लिए। चलिए अगला नंबर देखिए। अगर कुछ छूट जाता होगा दोबारा जरूर देखिएगा, देखकर दोबारा लिख लीजिएगा, ठीक है। लिखिए y बराबर log ऑफ x अपान x, y बराबर log ऑफ x अपान x का उच्चिष्ट मान ज्ञात कीजिए जबकि x का मान 0 से इनफाइनाइट के बीच, यानी धनात्मक संख्या, ठीक है। इसका उच्चिष्ट मान ज्ञात करना है, तो लिख लीजिए प्रश्न का उच्चिष्ट मान ज्ञात कीजिए जबकि x का मान 0 और इनफाइनाइट के बीच में। तो चलिए हम लिखेंगे dy बाई dx बराबर क्या लिखेंगे, तो इसका डिफरेंशिएट किया जाए तो अंश बटा हर, तो हर गुणे अंश का अवकलन तो 1/x माइनस अंश गुणे हर का अवकलन 1/x²। अब देखिए ये x कट जाएगा तो 1 माइनस log x अपान x², ये है क्या dy बाई dx, ठीक है। अब मैक्सिमम या मिनिमम के लिए, अब फॉर मैक्सिमम यानी मिनिमम न्यूनतम और उच्चिष्ट के लिए, उच्चिष्ट के लिए dy बाई dx बराबर 0 करेंगे। तो चलिए यहाँ पर क्या है कि 1 माइनस log x अपान x² इज इक्वल टू 0, तो 1 माइनस log x इज इक्वल टू 0, तो log x
बराबर 1, तो यहाँ तो ई होता है ना, इसका मतलब दिस इंप्लाइज x बराबर क्या मिला, ई मिल गया। अब यहाँ से x का मान ई आ गया, ठीक है। जब x का मान ई आ गया तब देखिए कि अब d2y बाई dx2 अगर ज्ञात करना है तब देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ से dy बाई dx निकल चुका है, इसी का पुनः कर दिया जाए तो देखिए 1 का तो 0 हो जाएगा, यानी x स्क्वायर 1 का 0 और log x का हो जाएगा 1/x, ठीक है। फिर माइनस 1 माइनस log x और x स्क्वायर का हो जाएगा 2x और पूरे का बटा हो जाएगा x टू द पावर 4, ठीक है। अब अगर हम इसको सॉल्व करें, x स्क्वायर का गुणा करेंगे तो माइनस x और माइनस इसका गुणा करेंगे तो 2x, देखिए 2x हो जाएगा, माइनस 2x, माइनस माइनस गुणा होगा प्लस 2x log x, ठीक है, अपान x टू द पावर 4। अब देखिए ये माइनस है, माइनस हो तो माइनस 3x और प्लस 2x log x अपान x टू द पावर 4। अब x बराबर यानी d2y बाई dx2 और x बराबर e पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 3, x का मान क्या होगा e और प्लस 2e और इसका मान क्या हो जाएगा, तो log ऑफ e बेस e तो 1 हो जाएगा और यहाँ e टू द पावर 4। अब देखिए ये 2e माइनस 3 तो माइनस e आएगा, ठीक है, और अपान e टू द पावर 4 बराबर हो जाएगा माइनस 1 अपान e क्यू। ये ऋणात्मक हो गया इसलिए उच्चिष्ट है, उच्चतम मान होगा, ऋणात्मक है अतः x बराबर e पर उच्चिष्ट होगा। क्या होगा, उच्चिष्ट होगा। अब उच्चिष्ट में कितना होगा तो यहाँ लिख दे, क्या यहाँ लिख दे उच्चिष्ट मान, लिख देते हैं यहाँ पर, बाद में लिख दीजिएगा उच्चतम मान। उच्चतम मान कितना हो जाएगा इसका, तो अब log e अपान e, तो इसका मान 1 अपान e, यही है आंसर। सॉल्व कर लीजिए। जल्दी सॉल्व करिए। हो गया, चलिए हो गया। चलिए अगला नंबर देखिए, y बराबर ax प्लस बी अपान एक्स,
y बराबर ए एक्स प्लस बी अपान एक्स का उच्चतम व निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। का उच्चतम व निम्नतम मान ज्ञात कीजिए प्रश्न है। अब इसका सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो चलिए उच्चतम और निम्नतम मान के लिए सबसे पहला काम क्या ज्ञात करना है, dy बाई डी एक्स। तो चलिए dy बाई डी एक्स निकालते हैं। dy बाई डी एक्स बराबर ये हो जाएगा a प्लस इसका हो जाएगा कि x इंटू बी का तो 0 हो जाएगा, x इंटू 0 माइनस और इसका हो जाएगा कितना, तो b का हो जाएगा b इंटू एक्स का 1 हो जाएगा और अपान हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। यानी a प्लस a माइनस जाएगा माइनस b अपान एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया dy बाई डी एक्स। अब उच्चतम व निम्नतम के लिए dy बाई डी एक्स बराबर 0, a माइनस बी अपान एक्स स्क्वायर बराबर 0, तो b अपान एक्स स्क्वायर बराबर a, एक्स स्क्वायर बराबर b अपान a, x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट b अपान a। एक बार प्लस चिन्ह और एक बार माइनस चिन्ह। चलिए फिर अब d2y बाई डी एक्स टू d2y बाई डी एक्स टू बराबर, ठीक है, इसी का इंटीग्रेशन करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो a का क्या हो जाएगा 0 माइनस अब यहाँ b और x पर स्क्वायर है तो माइनस 2 अपान एक्स क्यूब हो जाएगा, माइनस से माइनस हो जाएगा तो प्लस प्लस 2b अपान एक्स क्यूब। अब देखिए ये d2y बाई डी एक्स टू निकल गया है। अब इसी में मान रखकर ये वैल्यू और चेक करना है कब धनात्मक है कब ऋणात्मक है। तो चलिए x बराबर अंडर रूट b अपान a रखने पर, ठीक है, इसी में तो d2y बाई डी एक्स टू, तो चलिए देखा जाए तो यहाँ पर 2b और x क्यू की जगह पर नहीं ये मान रखेंगे तो रूट b अपान a का होल क्यू हो जाएगा। अब ये क्या आएगा, धनात्मक आएगा। कैसा आएगा, ये धनात्मक, क्योंकि ये धनात्मक है इसलिए x बराबर अंडर रूट b अपान a पर y की वैल्यू y का मान निम्निष्ठ होगा। क्या होगा, निम्निष्ठ। इसलिए निम्निष्ठ मान तो y का निम्निष्ठ मान, तो निम्निष्ठ मान जो हो जाएगा निम्निष्ठ मान, तो क्या हो जाएगा, तो a इंटू अंडर रूट b अपान a प्लस b अपान अंडर रूट b अपान a। तो ये क्या हो जाएगा कि रूट ए बी हो गया, रूट के अंतर्गत ए बी और प्लस यहाँ से रूट ए ऊपर चला जाएगा तो ये भी हो जाएगा रूट ए बी। देखिए रूट ए बी हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या आ गया, 2 रूट ए बी। तो निम्निष्ठ मान हो गया 2 रूट ए बी। जल्दी से निकाल लीजिए 2 रूट ए बी, जल्दी से निकालिए। जल्दी से निकालिए।
हो गया। चलिए अब देखिए कि अब इसी में d2y/dx2 में x बराबर माइनस रख दिया जाए। अब x बराबर माइनस √d/a समीकरण 2 में रखने पर तो d2y/dx2 बराबर प्लस 2b, b की जगह पर माइनस √2b, तो 2b तो होगा ही होगा, ये माइनस √b/a का होल क्यूब। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऋणात्मक आएगा, इसलिए x बराबर माइनस b/a पर √b/a पर y का मान क्या होगा, उच्चतम होगा, उच्चतम होगा। अब उच्चतम वैल्यू ज्ञात किया जाए, इसलिए y का उच्चतम मान, उच्चतम मान, तो चलिए उच्चतम मान क्या हो जाएगा, तो a इंटू एक्स, एक्स के मान रखेंगे माइनस √b/a और प्लस b/√- b/a। अब देखिए यहाँ पर माइनस √ab, यहाँ भी माइनस √ab आ गया, -2 √ab। तो सॉल्व कर लीजिए इसे, जल्दी से सॉल्व करिए। हो गया। चलिए चलिए देखा जाए, दिया गया है कि y बराबर a² y बराबर a² प्लस b² ठीक है। अब कहा जा रहा है का निम्नतम मान सिद्ध कीजिए कि इस समीकरण का निम्नतम मान a प्लस b का होल स्क्वायर है, यानी यह न्यूनतम मान है, यही दर्शाना है। तो चलिए सबसे पहले कि y है तो निम्नतम या उच्चतम वैल्यू के लिए dy/dx ज्ञात करना होगा हमें। तो चलिए dy/dx निकालते हैं। ठीक है, ये देखिए ये का a² और cos²x, तो अगर हम इसका यहाँ गुणा कर दें, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा sin²x इंटू a²। या तो हम इसी तरह करें, इसी तरह कर लेते हैं, क्यों, तो देखिए इसी तरह करते हैं a² और cos पर -2 ऐसे हो जाएगा ना, ऊपर जाएगा तो cos पर -2x, -2 पहले आ जाएगा और cos पर -3 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा cos⁻⁴ और ठीक वही काम यहाँ पर b² इंटू -2, ठीक है, और cos x का यहाँ पे sin x होगा तो -sin x। अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा कि -2 और sin qx,
तो नीचे हो जाएगा साइन पर क्यू एक्स और साइन एक्स का कास एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस जुड़ा होगा प्लस, यानी 2a² साइन एक्स अपान कास क्यू एक्स और प्लस यहाँ पर देखिए तो माइनस जाएगा, ये माइनस 2b² कास एक्स अपान साइन क्यू एक्स, ये dy बाई dx। चूंकि उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ट के लिए dy बाई dx बराबर 0 होगा, इसलिए ये 2a² साइन एक्स अपान कास क्यू एक्स, ठीक है, और माइनस 2b² कास एक्स अपान साइन क्यू एक्स बराबर 0। तो ये इसको उधर लेके चले जाए, तो 2a² साइन एक्स अपान कास क्यू एक्स बराबर 2b² कास एक्स अपान साइन क्यू एक्स। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल। अब देखिए ये जो है कास इधर आएगा तो साइन टू द पावर 4x और कास टू द पावर 4x नीचे हो जाए, कास टू द पावर 4x, तो b² अपान क्या हो गया, a² हो गया। अब ये देखा जाए तो tan टू द पावर 4x बराबर b² अपान a², तो tan स्क्वायर x बराबर हम लिखेंगे b अपान a, तो प्लस माइनस b अपान a लिखेंगे। ठीक है, tan स्क्वायर x बराबर लिखेंगे तो प्लस माइनस b अपान a, या tan x बराबर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो sec स्क्वायर x के लिए भी, ठीक है, तो 1 प्लस sec स्क्वायर x लिख दिया जाए तो sin x cos x का आ जाएगा, फिर sin x का भी निकाल सकते हैं। अब ध्यान समझिएगा tan स्क्वायर x का आ गया यहाँ पे, ठीक है, तो tan स्क्वायर x का हो गया प्लस b अपान a। अब देखिए यहाँ से tan स्क्वायर x पता चल गया। अब d2y बाई dx2 निकाला जाए, d2y बाई, अब d2y बाई dx2, तो चलिए यहाँ पर हम इसका फिर से अवकलन करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2a² साइन x, देखिए साइन x अपान क्या है, कास स्क्वायर कास क्यू एक्स। ठीक है, तो ये ऊपर का तो हो जाएगा साइन x यानी कास क्यू एक्स इंटू साइन एक्स का हो जाएगा कास एक्स। ठीक है, केवल अभी इसका कर रहे हैं, और फिर माइनस माइनस साइन एक्स और कास क्यू एक्स का, तो 3 कास स्क्वायर एक्स, ठीक है, और कास एक्स का साइन एक्स माइनस साइन एक्स। ये अभी केवल एक का है, और पूरे का बटा कास टू द पावर क्यू एक्स का, तो कास टू द पावर 6x हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसका करेंगे ठीक इसी तरह, तो माइनस 2b² और कास x, तो साइन क्यू एक्स, ठीक है, और कास x का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और माइनस लिखकर अब क्या लिखेंगे कि कास क्यू एक्स, ठीक है, कास क्यू एक्स, कास एक्स और कास क्यू साइन क्यू एक्स का हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास एक्स। ठीक है, और पूरे का बटा साइन टू द पावर 6x, यही होगा। अब चलिए जरा सॉल्व कर लेते हैं। 2a², ये तो बाहर हो गया है और इसका हमने निकाला है, तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। तो यहाँ पे हो जाएगा 2a², ये कास टू द पावर 4x, ठीक है, माइनस
यहाँ पे जाएगा साइन एक्स और साइन एक्स, तो माइनस माइनस गुणा होगा प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स, ये 3 यहाँ पे हो जाएगा, और अपान कास टू द पावर 6x माइनस 2b स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन टू द पावर 4x, तो माइनस कामन ले लें, क्या माइनस कामन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, साइन टू द पावर 4x, और यहाँ देखेंगे तो कास स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स 3 और साइन स्क्वायर एक्स, और पूरे का बटा साइन टू द पावर 6x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि कास स्क्वायर एक्स ऊपर है, कामन ले लेंगे तो 2a स्क्वायर, तो कास स्क्वायर एक्स कामन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा कास स्क्वायर एक्स और प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपान कास टू द पावर 4x होगा। ठीक है, और यहाँ पे 3 है, और प्लस यहाँ 2b स्क्वायर, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स कामन ले लें तो यहाँ पर बचेगा साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे बचेगा क्या 3 कास स्क्वायर एक्स और पूरे का बटा साइन टू द पावर 6x, साइन टू द पावर 4x। ठीक है, अगर हम इसको अलग अलग कर दें तो देखिए 2a स्क्वायर, और यहाँ पर सभी तो प्लस हैं, प्लस ही है। अब यहाँ पर क्या होगा कि कास स्क्वायर एक्स अपान कास टू द पावर 4x, तो नीचे कास स्क्वायर एक्स बचेगा तो सेक स्क्वायर एक्स, यानी यहाँ पर होगा सेक स्क्वायर एक्स। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि साइन स्क्वायर एक्स अपान कास स्क्वायर एक्स, तो 3 tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, और कास स्क्वायर एक्स नीचे है, ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स। देखिए सेक स्क्वायर एक्स यहाँ भी हो गया, और प्लस 2b स्क्वायर है, और यहाँ पर उसी तरह अलग कर देंगे साइन स्क्वायर एक्स, तो ये कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स, और ये प्लस 3 और ये काट स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 काट स्क्वायर एक्स और इनटू कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखिए tan स्क्वायर एक्स का मान इतना है तो काट स्क्वायर एक्स का मान पलट जाएगा, तो 2a स्क्वायर, सेक स्क्वायर एक्स का मान रखना है तो सेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स का मान होता है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर 1 प्लस a अपान b। ठीक है, तो सेक स्क्वायर एक्स की जगह पर 1 प्लस a अपान b। ठीक है, और यहाँ पर tan स्क्वायर 3 tan स्क्वायर एक्स की जगह पर तो b अपान tan स्क्वायर एक्स है b अपान a, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स भी 1 प्लस b अपान a, तो यहाँ पर 3b अपान a, और सेक स्क्वायर एक्स की जगह पर 1 प्लस b अपान a, और प्लस 2b स्क्वायर, और यहाँ पर कोसेक स्क्वायर एक्स, तो कोसेक स्क्वायर एक्स के जगह पर हम लिखेंगे, जब ये कोसेक स्क्वायर एक्स है तो 1 प्लस काट स्क्वायर एक्स, तो 1 प्लस काट स्क्वायर एक्स a अपान b, और प्लस 3 काट स्क्वायर एक्स यानी a अपान b, कोसेक स्क्वायर एक्स 1 प्लस a अपान b। अब देखिए चूंकि यह धनात्मक है, क्या है ये धनात्मक, सभी प्लस धनात्मक आएगा, धनात्मक है, इसलिए x tan स्क्वायर एक्स के जगह पर b अपान a रखने पर न्यूनतम मान प्राप्त होगा। तो पहले इतना लिखिए, जल्दी से इतना लिखिए सभी लोग।
हो गया। हो गया। यहां जो लिखा गया है सुन लीजिए, जरा देख लीजिए। साइन क्यू एक्स इंटू ब्रैकेट में है माइनस साइन एक्स, लिख लीजिए, और फिर माइनस करिए कास एक्स और इंटू 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास एक्स है, और अपान साइन टू द पावर 6 है, पूरे का अपान साइन टू द पावर 6 एक्स। अब तो हो गया ना। हो गया। चलिए, इसलिए निम्नतम मान, तो निम्नतम मान इसका y का, तो चलिए y बराबर a सेक स्क्वायर x और प्लस b स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर x, यही है। a स्क्वायर सेक स्क्वायर x की जगह पर 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो 1 प्लस b अपॉन a प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ कोसेक स्क्वायर x की जगह पर 1 प्लस a अपॉन b। ठीक है, ये हो जाएगा क्या कि अगर हम a स्क्वायर से गुणा कर दें तो a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस इसमें b स्क्वायर प्लस ए बी जोड़ दिया जाए तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये आ गया a प्लस b का क्या होल स्क्वायर। यही है न्यूनतम मान, यही प्रूव करना था आपको। प्रूव सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। हो गया, बोलिए। लगा? चलिए एक और सॉल्व कर लिया जाए। x प्लस वाई बराबर a हो, देखिए x प्लस वाई बराबर a, x प्लस वाई बराबर a हो तो x इंटू वाई स्क्वायर का उच्चिष्ट मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जरा समझिए, x प्लस वाई बराबर a है और इस तरह का इसका पूछा जा रहा है, तो ये तो fx यानी ये p हो गया, मान लेते हैं p बराबर दिया गया है x इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा, तो a माइनस एक्स, तो यहाँ पर x इंटू वाई के जगह पर लिख दिया जाए a माइनस एक्स। ठीक है, तो a माइनस एक्स का क्या होल स्क्वायर, ये p हो गया। अब देखिए x और ये हो जाएगा क्या, तो a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax। ठीक है, अब गुणा कर दें तो a स्क्वायर एक्स प्लस एक्स क्यूब माइनस 2ax स्क्वायर, ये क्या हो गया p। इसलिए उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए उच्चिष्ट के लिए dp बाई dx निकालेंगे, तो dp बाई dx क्या हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2ax, 2 to 4 हो जाएगा 4ax। ठीक है, अब dp बाई dx बराबर क्या 0, इसलिए
ए स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4ax बराबर 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके a का मान निकाल लिया जाए। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, a का मान निकालते हैं। फिर a की वैल्यू जो है x की वैल्यू जब आ जाएगा तो उस पर dtp/dx2 ज्ञात करेंगे। तो चलिए यहाँ पर पहले x का मान निकाला जाए। तो देखिए x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 4ax, यहाँ पर लिख दें 3x स्क्वायर माइनस 4ax, ठीक है, और प्लस a स्क्वायर बराबर 0। अब यहाँ पर गुणनखंड कर दें, तो ये गुणनखंड कर रहे हैं, तो 3x स्क्वायर माइनस 3ax माइनस ax प्लस a स्क्वायर बराबर 0। अब यहाँ पर हम कर दे रहे हैं गुणनखंड, तो 3x स्क्वायर, तो 3x कॉमन ले लें, तो यहाँ पर x माइनस 3x माइनस a, ठीक है, और माइनस यहाँ पर a कॉमन ले लें, तो x माइनस a बराबर 0। तो 3x माइनस a और x माइनस a बराबर 0, x बराबर a/3 या फिर a। अब d2p/dx2, तो यहाँ पर जो ये वैल्यू है इसी का करेंगे, a स्क्वायर का तो 0 हो जाएगा, 3x स्क्वायर का हो जाएगा 6x और 4ax तो माइनस 4a। अब x बराबर a/3 रखने पर, ठीक है, तो x बराबर a/3 रखने पर, x बराबर a/3 रखने पर, तो d2p/dx2, तो देखा जाए तो 6 इंटू a/3 माइनस 4a, तो ये हो जाएगा 3 दूना के 6, 2, तो ये माइनस 2a आ गया, ऋणात्मक आ गया, तो ऋणात्मक है, इसलिए x बराबर a/3 पर p उच्चतम होगा। p क्या होगा? उच्चतम होगा। p उच्चतम है। अब उच्चतम मान ज्ञात हो जाएगा, तो लिख लीजिए जल्दी से उसे। यहाँ उच्चतम मान ज्ञात कर लेते हैं। तो p बराबर x इंटू वाई स्क्वायर। अच्छा, अभी तो x बराबर a/3 है ना, तो x प्लस वाई बराबर a, तो y बराबर कितना हो जाएगा? तो y बराबर हो जाएगा आपका, यानी p का उच्चतम मान, यानी यही होगा, इसी में रख दे, x इंटू वाई स्क्वायर, तो यही रख दिया जाए इसी में। तो चलिए, तो p का उच्चतम मान क्या हो जाएगा? तो x इंटू a माइनस एक्स का होल स्क्वायर में x बराबर a/3 रखने पर, तो चलिए, तो a/3 रख दे, तो यहाँ a/3 और यहाँ a माइनस a/3 का होल स्क्वायर, a/3 और 3 में से एक चला जाएगा, 2a/3 का होल स्क्वायर, तो a/3 इंटू 4a स्क्वायर अपन 9, ये जाएगा कितना? 4a³ यही है अधिकतम मान। सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, 4a³/27। अब देखिए आगे जितना भी हम सॉल्व करेंगे, अब इसी स्तर के प्रश्नों को ही सॉल्व किया जाएगा। अब ठीक इसी स्तर के प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। अब बताएंगे आगे, अब आगे घन, घना, वृत्त, ठीक है, गोला, वृत्त, वृत्त से अधिकतम आयतन का चतुर्भुज काटा जाए, तब गोला से अधिकतम आयतन का घन काटा जाए, घनाभ काटा जाए, तो घनाभ की भुजा की लंबाई बताइए, तमाम दिए गए शर्त के अनुसार काटा जाएगा, ठीक है। तो उसी पर हम चर्चा करेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब आपको पता चलेगा कि उच्चतम, उच्चिष्ट और निम्नतम, निम्निष्ट का जो आप पढ़ रहे हैं शुरू से लेकर अभी तक, इसका इस्तेमाल कहाँ और कैसे करेंगे, ठीक है। अब आपको पता चलेगा कोई संख्या है तो उसको किस हिसाब से जोड़ दें या कैसे तोड़ें ताकि उनका दो भागों में तोड़ें कि उनका गुणनफल मैक्सिमम हो,
या उनका गुणनफल न्यूनतम हो, तो ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, तो कैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसी स्तर के प्रश्नों को अब हम सॉल्व करेंगे, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अब आप इसका इस्तेमाल जानेंगे कि अपने लाइफ में कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो कल मिलेंगे तो इसके आगे चर्चा किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।